नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। दिनांक 6 दिसंबर 2021 को संविधान निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 66वें परिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर रायबरेली के धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों के सम्मानित बुद्धिजीवी साथियों द्वारा सामाजिक सद्भावना संगोष्ठी एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आयोजन बहुजन शक्ति संघर्ष वाहिनी एवं विश्व दलित परिषद के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान वहां उपस्थित बुद्धिजीवी साथियों ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके योगदान को याद किया तथा उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने वहां की जनता को संबोधित करते हुए उन्हें बाबा साहब के व्यक्तित्व से अवगत कराते हुए कहा कि उनका विराट व्यक्तित्व समाज को प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकाशित करता रहता है। बाबा साहब ने खास तौर पर बहुजन समाज और महिलाओं को जो सम्मान और गौरव बहुजन समाज को दिलाया, बहुजन समाज और महिलाएं सदैव उनके प्रति ऋणी रहेगी। सिर्फ बहुजन समाज ही नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए उन्होंने मानवीय मूल्यों की प्राथमिकता दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज समूचा राष्ट्र बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने समता मूलक समाज के निर्माण में अपना उच्चतम योगदान दिया। इसके साथ ही वहां उपस्थित और भी लोगों ने बाबा साहब को अपने शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने विचार रखे। संगोष्ठी का संचालन अध्यक्ष विश्व दलित परिषद बड़े भाई राजेश कुरील ने किया तथा आभार संरक्षक बहुजन शक्ति संघर्ष वाहिनी रोहित चौधरी ने व्यक्त किया और सभा अध्यक्ष सीबी गौतम ने अध्यक्षीय उद्बोधन के द्वारा संगोष्ठी का समापन किया। इस अवसर पर अनिल कांत, आशाराम रावत, गुफ्तार वर्मा, शिव दुलारी, मंजू आदि बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। इसके साथ ही आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देते हुए रायबरेली के समाजवादी पार्टी के नेता समाज सेवी एवं शिक्षाविद डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने भी 180 सदर विधानसभा के सलारपुर, सरवा एवं दरिबा में जनता का संबोधन किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए समाजवादी विचारधारा के संकल्प के विषय में लोगों को अवगत कराया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाने की अपील भी की। इस अवसर पर डॉक्टर शशिकांत शर्मा के साथ छोटेलाल यादव, पूर्व सभासद कमरुद्दीन, राजीव यादव, राजीव सिंह, अनूप यादव, डॉक्टर अरुण चौधरी, जसवंत यादव, रमेश चंद्र चौरसिया, ज्ञानेंद्र चौधरी, ग्राम प्रधान दरिबा, रविशंकर पटेल, ग्राम प्रधान सलारपुर, शोभनाथ, गोपाल प्रसाद, संदीप चौधरी, रमेश पटेल एवं श्याम लाल पटेल, राजकुमार चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ और आज हम लोग जो है विभिन्न गांवों जैसे दरिबा, सरवा, लोहरा मोड़, सलवापुर, चंदौली, रेती का भ्रमण किया और समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव जी द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाया एवं जो वर्तमान सरकार की परेशानियां हैं, चाहे वो किसान भाइयों को हों, बच्चों को हों, किसानों को हों, इन समस्याओं को सुना और जो अखिलेश यादव जी द्वारा घोषणाएं की गई हैं जैसे 300 यूनिट की बिजली माफ़ की जाएगी, जानवरों से किसानों को मुक्त किया जाएगा कि वो अच्छी तरह से किसान कर सकें, अपनी खेती कर सकें। बच्चों को हम लोगों ने प्रेरित किया शिक्षा के लिए, कन्याओं को जिस तरह से उन्होंने कन्या विद्याधन दिया था, लैपटॉप दिया था, आदि जो योजनाएं थी उनको जन जन तक बताया और ये भी एक प्रेरणा दिया कि ये वर्तमान सरकार जो जुमलों की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, इसके किसी बहकावे में, छलावे में ना आए और पूरी तरह से 2022 में
समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री। तो अपार दुख है, अपार चिंता है, अपार आक्रोश है। विशेष तौर पर जानवरों का आतंक घर घर में घुसा हुआ है। दूसरा, जो हमारे किसान भाई हैं, धान को जो हमारे किसान भाई हैं वो ट्रैक्टर ट्राली किराए पर लेकर जब बिक्री केंद्रों पर जाते हैं, हफ्तों उनको रोका जाता है और कहा जाता है कि आप सत्यापन करा के लाइए। एसडीएम साहब के यहाँ जाते हैं हमारे किसान भाई, वो लेखपाल साहब के पास भेज देते हैं, लेखपाल अनाप शनाप पैसा मांगते हैं। तो किसान भाई दर दर भटक रहे हैं, धान उनका बिक नहीं रहा है। और दुख की बात यह है कि वही धान जो दूसरे व्यवसायी हैं सस्ते दामों पर खरीद के उनके माध्यम से सरकारी कांटों पर बिक्री हो रही है। तो किसान भाई बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है और उसने संकल्प ले लिया है कि 2022 में समाजवादी की सरकार अवश्य बनाएगा।